हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब अच्छे होंगे और कॉन्सेप्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने 6 कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ लिए और आज हम कॉन्सेप्ट सीरीज़ का कॉन्सेप्ट नंबर 7, दैट मीन सेक्शन नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे और वो है सेक्शन नंबर 40। और सेक्शन नंबर 40 जो बात करता है वो बात करता है सिक्योरिटीज़ टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा सा इस सेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोई पब्लिक ऑफर आता है इस सेक्शन को कनेक्ट करके पढ़ा जाता है सेबी रेगुलेशंस के साथ। जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर लाती है, पब्लिक ऑफर लाने से पहले कंपनी को अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करवानी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। ये बात बोलता है सेक्शन नंबर 40। बिकॉज जब कंपनी पब्लिक ऑफर लाएगी, सिक्योरिटीज़ अलॉट करेगी, तो इन्वेस्टर जिनके पास वो सिक्योरिटीज़ अलॉट हुई हैं, शेयर होल्डर्स, वो उन सिक्योरिटी को ट्रेड कहाँ करेंगे, उन सिक्योरिटी को बाय सेल कहाँ करेंगे। तो इस चीज़ के लिए उनके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और आपको अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना पड़ेगा, या तो एक स्टॉक एक्सचेंज पर या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर, और अपने सिक्योरिटी को लिस्ट करवाना पड़ेगा सो दैट जो इन्वेस्टर जो सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, वो आगे ट्रेड कर पाए, बाय सेल कर पाए, उन सिक्योरिटीज़ में डील कर पाए। तो ये इस सेक्शन का मेन उद्देश्य है। और ये सेक्शन लगता है हर उस कंपनी पे जो पब्लिक ऑफर ला रही है। हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर ला रही है, मान के चलता हूँ पब्लिक ऑफर पब्लिक कंपनी लाएगी, एक बेसिक जनरल बात करें तो पब्लिक ऑफर जो भी कंपनी ला रही है, शैल बिफोर ऑफर लाने से पहले, जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर लाएगी तो पब्लिक ऑफर लाने से पहले उसको एप्लीकेशन देना है वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कब बोलते हैं? तो कंपनी से सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एससीआरए एक्ट के सेक्शन 3 में स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं और 4 में उनको रिकॉग्निशन मिलता है। तो जो भी एक्सचेंज अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा रखा है एससीआरए एक्ट में, वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। अब कंपनी जो भी पब्लिक ऑफर आएगी वो ऐसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन फाइल करेगी और उससे परमिशन लेगी फॉर सिक्योरिटी टू बी डेल्ट इन सच स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंजेस। वो परमिशन लेगी कि हम चाहते हैं हमारी सिक्योरिटी की डीलिंग आपके प्लेटफॉर्म पर हो, आप इसकी परमिशन ग्रांट कर दीजिए। तो सब सेक्शन 1 इतनी सी बात बोलता है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर लाएगी तो उस पब्लिक ऑफर को लाने से पहले, शैल मेकिंग बिफोर सच ऑफर, ऑफर को लाने से पहले वो एक एप्लीकेशन देगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो एससीआरए एक्ट के सेक्शन नंबर 3 और 4 में रिकॉग्नाइज हुआ है, और उससे ऑब्टेन करेगी परमिशन एक्सचेंज से फॉर सिक्योरिटी टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। सब सेक्शन 2 कहता है, अब आगे आती बात, कि जब प्रोस्पेक्टस स्टेट्स एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 हैज बीन मेड, सच प्रोस्पेक्टस शैल आल्सो स्टेट द नेम और नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन विच सिक्योरिटी शैल बी डेल्ट विद। अब सोचो, जब एक पब्लिक ऑफर आता है तो सबसे पहले ड्राफ्ट किया जाता है प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी को फाइल करा जाता है, सेबी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की बात करता है, फिर वो फाइनल प्रोस्पेक्टस सेबी और आरओसी दोनों को फाइल करा जाता है। ये हम सेबी रेगुलेशन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं, जिसको सेबी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोलता है, प्रोस्पेक्टस नहीं बोलता, वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोलता है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, उस ऑफर डॉक्यूमेंट में सेबी हमें चेंजेस के लिए बोलता है, हम वो चेंजेस कर लेते हैं तो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाता है और वो फाइल करा जाता है सेबी को और आरओसी को। अब कह रहे हैं जब आप आरओसी को क्या फाइल करेंगे, प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे पब्लिक ऑफर से पहले, तो बेटा उस प्रोस्पेक्टस में आपको क्या करना है, ये बताना है कि हमने सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली सेक्शन नंबर 40 के स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दे दी है परमिशन लेने के लिए, और बकायदा आपको उस एक्सचेंज का नाम भी मेंशन करना है। प्रोस्पेक्टस में आपको उस एक्सचेंज का नाम भी मेंशन करना है जिस एक्सचेंज को आपने एप्लीकेशन दी है परमिशन ऑब्टेन करने के लिए। ये सब सेक्शन 2 कहता है। ठीक है, तो आपने एक्सचेंज को एप्लीकेशन दे दी पहले परमिशन लेने के लिए, इधर से आपने प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल कर दी, और प्रोस्पेक्टस की कॉपी जो आपने फाइल करी है उसमें आपने एक्सचेंज का नाम भी बता दिया जिस एक्सचेंज को आपने एप्लीकेशन दी है। सब सेक्शन 3 कहता है अब पब्लिक ऑफर आया, जो भी सब्सक्रिप्शन मनी, एप्लीकेशन मनी पब्लिक से आएगी फॉर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी, जो भी पब्लिक पैसा देगी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए, उसको कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी। उस पैसे को कंपनी कहाँ रखेगी? सेपरेट बैंक अकाउंट में, इन ए शेड्यूल बैंक। और उस पैसे को शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज अदर देन, और उस पैसे को 2 ही जगह यूटिलाइज करना है।
मतलब जो भी पैसा सब्सक्रिप्शन मनी के तौर पर पब्लिक से कंपनी को मिलेगा, कंपनी उसको कैप्ट करेगी बैंक अकाउंट में जो शेड्यूल बैंक के पास खुलेगा, और उस पैसे से दो यूटिलाइजेशन होगी। पहला, हम अलॉटमेंट के अगेंस्ट उस पैसे को यूज़ करेंगे। 10 रुपये का शेयर है तो बेटा जो भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन मनी आई थी उसको अलॉटमेंट के साथ हम एडजस्ट कर देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए हमें रीपेमेंट करना पड़ा, अगर हमें रीपेमेंट करना पड़ा तो उसी बेटा क्या करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट से जो हमारा ओपन हो रखा है शेड्यूल बैंक में, अगर कंपनी अलॉट नहीं कर पाई सिक्योरिटी तो उसी बैंक अकाउंट से हम रीपेमेंट ऑफ मनी भी कर देंगे। तो उस अकाउंट से दो चीज़ हो रही है बेटा, दो चीज़ें हो रही है बेटा। पहली चीज़ क्या होगी, या तो जो पैसा हमारे पास सब्सक्रिप्शन मनी आया है उसको हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट अलॉटमेंट, या उस पैसे को यूज़ करेंगे रीपेमेंट ऑफ मनी के लिए। अच्छा, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट कब करेंगे, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट कब करेंगे, जब अलॉटमेंट हो रही है। और रीपेमेंट ऑफ मनी कब करेंगे, जब कंपनी अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटीज है। सबसेक्शन 3 खत्म। सबसेक्शन 4 बोलता है ऐसी कोई भी कंडीशन जो एप्लीकेंट को बाइंड करती है टू वेव द कंप्लायंस विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन शैल बी वॉइड। मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट इस सेक्शन के आप पढ़ रहे हो, इसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट को वेव करता है कोई कंडीशन, तो वो कंडीशन वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो वॉइड मानी जाएगी। तो कोई भी कंडीशन जो वेव करती है ये रिक्वायरमेंट को फॉलो करने में, वो बेटा कंडीशन जो आपने वेव की है बेटा, वो कंडीशन जो वेव करती है बेटा रिक्वायरमेंट्स को इस सेक्शन की, वो वॉइड मानी जाएगी। अगर आपने डिफॉल्ट किया इस सेक्शन को कंप्लाई करने में तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा जो मिनिमम 5 लाख का होगा और मैक्सिमम वो 50 लाख तक जा सकता है। कंपनी के ऊपर मिनिमम 5 लाख का फाइन है, मैक्सिमम 50 लाख। एंड जो कंपनी का ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट करा है उसके ऊपर पनिशमेंट आएगी, फाइन लगेगा उसके ऊपर जो मिनिमम 50,000 का होगा और मैक्सिमम 3 लाख का होगा। और लास्ट सबसेक्शन 6, कंपनी में पे कमीशन, कंपनी चाहे तो बेटा कमीशन भी पे कर सकती है उस पर्सन को जो सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर रहा है। बेटा यहाँ पर हम एज में भी प्रिस्क्राइब, यहाँ पर हम रूल पढ़ेंगे और रूल में हम अंडर राइटर की कमीशन की बात पढ़ेंगे यहाँ पर। जी हाँ, हम रूल में यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अंडर राइटर कमीशन की। तो मैं उस रूल पे डिस्कशन नहीं कर रहा, बस इतना समझिए सबसेक्शन 6 में कि कंपनी चाहे तो क्या पे कर सकती है, कमीशन भी पे कर सकती है। कंपनी चाहे तो कमीशन भी पे कर सकती है उस पर्सन को जो पर्सन क्या है, सब्सक्रिप्शन कर रहा है सिक्योरिटीज का। कंपनी चाहे तो कमीशन भी पे कर सकती है उस पर्सन को जो सब्सक्राइब कर रहा है कंपनी की सिक्योरिटी को। ये बेटा आपका सबसेक्शन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो ये आपका बेटा कंप्लीट क्या था, सेक्शन नंबर 40 था। तो सबसेक्शन 1 कहता है जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है, पब्लिक ऑफर लाने से पहले एप्लीकेशन देगी एक्सचेंज को, और कौन से, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और ऑब्टेन करेगी परमिशन टू डील इन सिक्योरिटीज। सबसेक्शन 2 कहता है जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी फाइल करोगे उस प्रोस्पेक्टस में आप ये बताना कि आपने एक्सचेंज को आपने सबसेक्शन 1 में एप्लीकेशन दे दी और एक्सचेंज का नाम भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर देना। सबसेक्शन 3 कहता है जो भी एप्लीकेशन मनी आएगी सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटी को, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा और उसे 2 एडजस्टमेंट की जाएगी। पहला अलॉटमेंट अगेंस्ट एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, और अगर रिफंड अगर अलॉट नहीं कर पा रहे तो रीपेमेंट ऑफ मनी कर देंगे। सबसेक्शन 4 बोलता है कोई भी कंडीशन अगर आप लगाते हो जो वेव करता है इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट को, वॉइड माना जाएगा। सबसेक्शन 5 में अगर आपने इस सेक्शन को डिफॉल्ट करा उसकी पनिशमेंट है। और सबसेक्शन 6 में अंडर राइटर को जब सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करता है पब्लिक ऑफर में तो आप उसको कमीशन पे कर सकते हो, और कमीशन पे करने के लिए इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड रूल्स बनाए गए हैं बेटा। ये आपका बेटा कॉन्सेप्ट नंबर बेटा 7 आपका सेक्शन नंबर 40 आज हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सेक्शन नंबर 40 समझ आया होगा और एक कॉन्सेप्ट सीरीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी बेटा, एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज की ये आज कड़ी में हम सेक्शन नंबर 40 को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट हम कल एक नए सेक्शन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।